परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहन, अभी हम लोगों ने पाठ में योग सिखोपनिषद का पाठ सुना। योग सिखोपनिषद, इस उपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं और भगवान शंकर समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, जीव को मोक्ष कैसे मिलेगा और मोक्ष कहते हैं किसको? मोक्ष को पाने के लिए कोई कहते हैं ज्ञान चाहिए, कोई कहते हैं ध्यान चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? तब भगवान शंकर ने कहा, है ब्रह्मा जी, मोक्ष पाने के लिए न तो केवल ज्ञान से कोई समर्थ होता है, सक्षम होता है, और न तो कोई केवल ध्यान से, योग से सक्षम होता है। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके पास योग भी है और जिनके पास ज्ञान भी है, वही सक्षम और समर्थ होते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, यदि किसी के पास ज्ञान खूब हो, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, लेकिन योग नहीं करे, अथवा योग से उत्पन्न ज्ञान अगर नहीं हो, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। या कोई व्यक्ति योग भी करे लेकिन बिना जाने समझे करे, बिना दीक्षा लिए करे, अपने से करे, मन मना करे, बेढंग करे, करने का ढंग नहीं हो, करने की सही युक्ति जिनके पास नहीं है, उपाय नहीं है, मन मना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी योग से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जान लेना चाहिए। और हकीकत में मोक्ष कहते हैं किसको? तो भगवान कहते हैं जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही हो जाता है, ऐसे ही जब जीव ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही हो जाए
उसी को कहते हैं मोक्ष। जलानाम सेंधवम यथा, जैसे सिंधव कहते हैं नमक को, जैसे नमक पानी में घुल करके पानी हो जाता है, ऐसे ही जो जीव ईश्वर से मिल करके ईश्वर ही हो जाए, उसकी जीवता समाप्त हो जाए, उसी अवस्था का नाम है मोक्ष। और ये होता है कब? भगवान शंकर कहते हैं मरने के बाद ये नहीं होगा। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। भगवान शंकर कहते हैं जो ऐसा समझते हैं न कि अभी साधन भजन कुछ करो, अभी कुछ पूजा पाठ करो, अब मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा विचार किसी को नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं देहे ब्रह्मत्व आयाते। देहे मतलब इसी देह में, अभी जो शरीर हम सबका है ना, इसके छूटने के पहले, मरने के पहले शरीर रहते इसी में जो पा लेते हैं, जो जीव और ब्रह्म को एक कर देते हैं, मिला के जीव की जीवता को मिटा देते हैं, जो ब्रह्मत्व दशा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर कहते हैं वही वास्तव में मोक्ष की दशा है। समझ में आया? तीसरी बात भगवान कहते हैं यदि ये दशा मरने के पहले नहीं हुई तो बारंबार जन्म मृत्यु होता रहेगा। और कैसा जन्म मृत्यु होगा? तो भगवान कहते हैं अंतिम में जैसी वासना होगी, जैसी मति होगी ना अंतिम में मरने के समय, वैसी गति हो जाए। देहावसान समय चित्ते यद यद विभावयत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान कहते हैं मरने के समय जो जो इच्छा जीव करता है वही वही वह हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रयास करना चाहिए कि हम शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञानान मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। लेकिन किस ज्ञान से मोक्ष मिलता है? अभी जो सुन रहे हैं इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। यहाँ से आप घर चले जाएंगे और वहाँ जो इसको सोचिएगा विचारिएगा उसको कहते हैं मनन ज्ञान। न श्रवण ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, न तो मनन ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, और न तो बहुत पढ़ेंगे न अपने से गीता रामायण खूब पढ़िए, अपने से उपनिषद को पढ़ते रहिए, तमाम तरह के ग्रंथों को पढ़ते रहिए, और उससे जो ज्ञान आपको मिलेगा समझिए उससे मोक्ष मिलेगा, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तब किससे मोक्ष मिलेगा? अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो जो मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, जो मुक्ति के रास्ते को जानते हैं, मोक्ष के रास्ते को जानते हैं, और जानते ही हैं उसके चलते भी हैं, प्रतिदिन चलते हैं, रोज चलते हैं, और दूसरे को बताने का सामर्थ्य भी जिनके पास, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य, ऐसे जो महापुरुष है उनके पास जाइए और उनके पास जाकर के उनसे सीख लीजिए, उनसे सीखिए। उनसे जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, योग का ध्यान कैसे करें हम, उनसे दीक्षा लीजिए, सीख लीजिए। लेकिन अगर नहीं दीक्षा लेंगे तब कितनों पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे लेकिन ये ज्ञान होने की संभावना नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। खुद से किताब पढ़ने की बात संशय नहीं मिटेगा। खुद से अध्ययन कीजिएगा, खुद से पुस्तक को पढ़िएगा और सोचिएगा इससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति की बात तो दूर है, संशय भी नहीं मिटेगा। होगा कि पता नहीं ये सच है कि ये सच है, ये बात ठीक लिखी है कि ये बात ठीक लिखी हुई है, आप भ्रमा जाएंगे। इसलिए जिन्होंने पहले इसको पाया है, इस रास्ते पे जो प्रतिदिन चल रहे हैं,
जो चलते हैं ना, आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है तो किससे पता पूछिएगा? जो कलकत्ता देखे, जो कलकत्ता चल के गए हैं, वही ना सीधा रास्ता आपको बताएगा। जो कभी कलकत्ता देखा ही नहीं है, जो कभी कलकत्ता गया ही नहीं है, अब उससे पूछे कलकत्ता कैसे जाएंगे तो वो क्या बताएगा? तो जो व्यक्ति पहले कलकत्ता गए हुए हैं वो किधर से गए, रास्ते में कौन सब स्थान, कौन सा गांव, स्टेशन मिलता है, वो सब बता देगा कि ऐसे जाइएगा तो वो मिलेगा, ऐसे जाइएगा तो वो मिलेगा, वहाँ वो स्टेशन मिलेगा, और फिर चलते चलते आप कलकत्ता पहुँच जाए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते, जो मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, और जानते ही नहीं है तब साधन करते नित्य, जो साधन भी करते हैं, खुद चलते भी, जो खुद चलते हैं और जानते हैं, ऐसे जो है उनसे जा करके इसको सीख लीजिए, जान लीजिए। इसी को बोलते हैं दीक्षा। क्या बोलते हैं? मतलब सीधी बात यह है, आप दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लिया हुआ साधक ही ज्ञानी होता है, उसी को बोलते हैं ज्ञानी भक्त। समझ में आ रहा है? गुरु से जान लिए, ज्ञान हो गया, अब बहुत ज्ञान जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जानिएगा तो कितना जानिएगा, अपने यहाँ कितना ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा तब भी ग्रंथ का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी कभी काल हो जाते हैं, और थोड़े से पढ़े लिखे लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं। जिनके पास गुरु का ज्ञान है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा शिक्षा ली है, उतना ही ज्ञान को लोग समझ ले। लोग कहते हैं कि बाबा अब याद ही नहीं रहता है। हम कहते हैं अच्छी बात तो है, याद रहेगा तो बक बक करते फिरिएगा याद रखिएगा तो फिर दूसरे को सुनाने का मन करेगा, समय उसी में व्यर्थ चला जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, गुरु ने जो कहा है दीक्षा में उतने को याद रखिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, रोज स्तुति में पाठ करते हैं ना हम लोग, क्या पढ़ते हैं? सकल भूले, करते हैं ना, सकल भूले एके रहे, सबको भूल जाइए। जिससे मोक्ष मिलेगा ना, बस उसी को याद रखिए, उतना ही याद रखिए। लेकिन ऐसा होता है, उल्टा होता है। जो दीक्षा में गुरु बताते हैं उसी को लोग भूल जाते हैं, और जो दीक्षा में बतलाते हैं ना, जो दीक्षा के समय हम बताते हैं, वो क्या है? वही है योग। भगवान शंकर जो कहते हैं ना, योग हीनम कथम ज्ञानम, योग के बिना ज्ञान नहीं होता। तो किस योग के बिना ज्ञान नहीं होता है? दीक्षा में जो गुरु बता देते हैं वो योग की विधि बताते हैं। क्या सब बताते हैं? सबको पता है, जो दीक्षा लिए सबको पता होगा। संत मत में पहले ही 3 क्रिया बता दी जाती है, 3 प्रकार का योग पहले ही बता दी जाती है। नहीं, और दूसरे मत में जाइएगा ना तो एक मंत्र बता देगा, हो गया, इसी को जपते रहो। किसी मत में चले जाइए, किसी में 1 बताता है, किसी में 2 मत बताता है। लेकिन संत मत में जैसे आप दीक्षा लेंगे ना तो 3 क्रिया शुरू में ही बता देते हैं, और तीनों में जो सफल हो जाते हैं तो चौथी क्रिया उनको बाद में बताते हैं। 3 क्रिया क्या सब बताते हैं? पहला जो बतलाते हैं, पहला बतलाते हैं मानस जप, मतलब मंत्र बतला देते हैं, उस मंत्र का मन ही मन जप कीजिए, वो बताते हैं। जिसको कहते हैं मानस योग, योग है ये भी, जप योग कहते हैं इसको। अब फिर बताते हैं मानस ध्यान, मतलब भगवान का, अपने इष्ट का हम ध्यान कैसे करेंगे, वो भी बताते हैं। अब आजकल लोग अपने से जप भी करते और अपने से ध्यान भी कर लेते, सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुरु बिन माला फेरता, आ गुरु बिन करता दान, आ गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप ताप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। सब व्यर्थ हो जाता।
इसलिए मंत्र भी जपिए ना तो गुरु से दीक्षा लेके जपिए, ध्यान भी कीजिए तो गुरु से जान करके ध्यान कीजिए। ये है जप योग और ये है मानस ध्यान, मतलब ध्यान योग, इसको बोलते हैं मानस ध्यान। और तीसरा बताते हैं दृष्टि योग, वो असली योग है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुनिएगा। जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए। जोग ये सब योग नहीं है। डंडा धारण करने से कोई जोगी नहीं होता, गुदड़ी पहन लेने से कोई जोगी नहीं हो जाता, दिन भर चलते रहने से कोई योगी नहीं हो जाता, शमशान में रहने से कोई योगी नहीं हो जाता। तब योगी कौन होता? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि मतलब दृष्टि। दृष्टि किसको कहते हैं? दृष्टि किसको कहते हैं? अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम भी यहाँ बैठे हैं, सबके सब इधर मेरी तरफ देख रहे हैं ना, अब मैं आप लोग की तरफ देख रहा हूँ। ये जो देखने की शक्ति है इसी को बोलते हैं दृष्टि। आप उधर से इधर देख रहे हैं, कितने व्यक्ति हमको देख रहे हैं, और इधर से मैं भी देख रहा हूँ। इतनी दृष्टि है, लेकिन कभी की दृष्टि तकड़ा रही है किसी में? क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है, ये दृष्टि सूक्ष्म है। लेकिन अभी ये दृष्टि अलग अलग है। दो आंख है ना, दोनों से जो देखने की शक्ति निकल रही है इसी को दृष्टि बोलते हैं। ये अभी दोनों दृष्टि धार हमारी अलग अलग है। जब तक ये दोनों दृष्टि धार अलग अलग है तब तक हम भोगी बने हुए हैं, जोगी नहीं, विषयों के भोगी। तब तक हम रूप अच्छा लगता है हमको, रस अच्छा लगता है, गंध अच्छा लगता है, शब्द अच्छा लगता है, ये विषय हमको तब तक अच्छा लगता है। जब तक ये दोनों दृष्टि धार हमारी अलग अलग है तब तक हम अंधकार में रहते हैं। आंख बंद करते क्या देखते हैं? घोर अंधकार है। जब तक दोनों दृष्टि धार आपकी अलग अलग रहेगी तब तक अंधकार देखिएगा, तब तक अंधकार दिखाई पड़ता है। और हमने कल कहा था ना, अंधकार को कहते हैं तम। क्या कहते हैं? तम कहते हैं। तो जब तक है तम तब तक है जम, जब तक है तम तब तक है जम। तो जब तक ये दोनों दृष्टि धार अलग अलग है तब तक हम जम के फंदे में हैं। अगर जम के फंदे को काटना है तो योगी बनना होगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं दोनों दृष्टि को जब एक कर लीजिएगा, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई, वो योगी होता है। ऐसा क्यों होता है? जिस समय दोनों दृष्टि धार हमारी एक हो जाएगी उसी समय शरीर से सारी चेतना का सिमटाव हो जाएगा। शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे, स्थूल से बाहर सूक्ष्म में हम चले जाएंगे। वही असली सन्यासी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, योगी कौन कहलाता है? न हेय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते केवल संकल्प का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जो इस तरह के त्यागी है, किस तरह के? जो इस तरह के त्यागी, चेतना को जो संपूर्ण शरीर से सिमट ले और तब अंधकार से प्रकाश में दे आए, वही योगी होता है। लेकिन ये कौन कर पाएंगे? सीधे कोई बैठे और सोचे दृष्टि योग की साधना कर लेंगे, संभव है? नहीं हो पाएगा। इसी के लिए पहले आपको दो साधन करना है, मानस जप और मानस ध्यान। ये भी योग है। तो संत मत में ये तीन साधना पहले बताई जाती है। भगवान शंकर कहते हैं इसको जो ठीक से जान लिया वही कहलाते हैं ज्ञानी। जप हम कैसे करेंगे? जप कैसे करें? क्या हम जपें? अल्लड़ बल्लड़ अपने से जपिएगा तब नहीं होगा।
अभी देखते हैं लोग थोड़ी देर तक राम राम कर लेते हैं, थोड़ी देर तक कृष्ण कृष्ण कर लेते हैं, फिर दुर्गा पूजा आती है, दुर्गा पूजा का समय आता है तो ओम दुर्गा ये नमः जपते रहते हैं, कभी ओम नमः शिवाय जपते रहते हैं। ऐसे अपने मन से करने से नहीं होता, तब क्या करें? बोले गुरु के पास जाओ और गुरु दीक्षा में जो मंत्र आपको जपने के लिए बता दे। गुरु कौन मंत्र बताते हैं? संत मत में कौन मंत्र दिया जाता है? बड़ी विलक्षण बात है। संत मत में वो मंत्र देते हैं जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। सुन रहे हैं सब? कौन मंत्र देते हैं? गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र। अब ये गुरु मंत्र कैसा है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, गुरु गुरु सब जाप भूप। ये जो गुरु गुरु का जप है ना, कैसा है ये? जितने तरह के मंत्र दुनिया में है वो सबका राजा है। राजा बड़ा होता है कि प्रजा बड़ी होती है? राजा बड़े होते हैं। जिसके अंदर सारी प्रजा हो वो राजा कहलाता है। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जो मंत्र सबसे श्रेष्ठ है और जिनके अंदर दुनिया का सब मंत्र है वही मंत्र है गुरु मंत्र। गुरु गुरु सब जाप भूप। कैसा है ये? अनुपम सत शांति रूप। अनुपम मंत्र है। अनुपम का अर्थ क्या होता है? जिनकी उपमा हो ही नहीं, इसके समान कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। ये श्रेष्ठ मंत्र है। जो मंत्र हम सबको मिला ना जपने के लिए, संत मत के सत्संगी को जो मंत्र मिलता है उसकी बात है, ये अनुपम मंत्र। इसी मंत्र को जो जपेंगे उसको श्रेष्ठ लाभ होता है। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। ये 4 फल देता है। चारों फल क्या सब है? सुन लेते ना कल। जपेंगे तो क्या सब मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं 4 फल की प्राप्ति होगी जप करने से। फल क्या है? सबसे पहला फल है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति को, धन को। यदि कोई ठीक ठीक मंत्र का जप करे तो उसको कोई कमी भी नहीं रहती, क्योंकि ये मंत्र ही सबसे बड़ा धन है। ये मंत्र सबसे बड़ा धन है। तभी ना मीरा कहती हैं, मीराबाई की वाणी पढ़ी, थोड़ा आवाज ठीक कीजिए। मीराबाई कहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा कहती है मैंने नाम रूपी मंत्र रूपी धन पाया, रत्न पाया मैंने। ये कैसा रत्न है? तो मीराबाई कहती हैं खर्चे नहीं, ये ऐसा धन है, मंत्र जिनके पास होता है ये ऐसा धन है, खर्च करना नहीं है लेकिन होगा सब कुछ। सोचिए, खर्च करना नहीं है लेकिन ये धन जिनके पास है वो जो चाहेंगे वो होगा। आपके पास जो दुनिया का धन है वो तो क्या करते हैं? उसको जेब में रुपया पैसा रखते हैं और जाते हैं मार्केट, उसको निकाल करके खर्च करते, तब ना कोई सामान मिलता है। ऐसे मिलेगा? आप जेब से रुपया निकालिए, दुकानदार को दीजिए तो उधर से कुछ सामान आपको मिलेगा। रुपया खर्च हुआ कि नहीं? लेकिन मंत्र एक ऐसा है, मंत्र जिनके पास होता है और जो मंत्र को जपते हैं तो ये मंत्र खर्च नहीं होता, ऐसा धन है, लेकिन मिलता है सब कुछ। अद्भुत है कि नहीं? वही मीराबाई कहते खर्चे नहीं और नहीं कोई चोर न लेवे। इसको चोर चुरा भी नहीं सकता, ये धन कोई छीन सकता है? प्रहलाद को उनके पिता ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे दुष्ट, तू हमेशा हरि हरि करते रहता है, तू मेरा नाम क्यों नहीं लेता है? छोड़ो हरि हरि करना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप तो मनुष्य हैं, आप तो मनुष्य हैं, आप विकारी हैं, आपके भीतर विकार है, आप पापी हैं, आप पाप करते हैं। आप विषयी हैं, आपके भीतर विषय वासना है। जो विषयी हो, जो विकारी हो, जो पापी हो, ऐसे का नाम नहीं लेना चाहिए पिताजी। पिताजी
हरि निष्पाप हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान निर्विषय तत्व हैं। जो निर्विकार है, जो निर्विषय है, जो निष्पाप है, ऐसे प्रभु का नाम लेना चाहिए, आपका नाम नहीं लेना चाहिए। सुन रहे हैं सब? प्रहलाद जी कह रहे हैं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्या पता कब ये शरीर छूट जाए, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए निरंतर मंत्र का जप जपते रहना चाहिए। आप प्रहलाद जी को कौन बताए थे मंत्र, जानते हैं कि नहीं? उनके गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी से प्रहलाद जी ने दीक्षा ली है, इसलिए निरंतर वो मंत्र का जप करते रहते। और हिरण्यकश्यपु ऐसे दुर्दांत शासक, उस समय का दुर्दांत राजा राक्षस, प्रहलाद को मिटाने के लिए, मारने के लिए वो खुद मर गया, लेकिन इनका बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? ये मंत्र का ही, भगवान का नाम का प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि देख, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा ना, अगर तू भगवान के नाम को नहीं छोड़ेगा, अब छीन तो सकता नहीं है भगवान का नाम, वो छीन तो सकता नहीं है। वो कहता अगर तू भगवान का नाम लेने से नहीं रुकेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, तो मैं तुम्हारी जिब्या काट दूंगा, मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगा। तब प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कहा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप जीभ को ही न काट दीजिएगा, हम भगवान का नाम मन से लेंगे। है? क्योंकि भगवान तो मन से भी सुन जाते हैं और मन से ज्यादा सुनते हैं। जी से बोलिएगा तो कम सुनते हैं, मुंह की बात को भगवान कम सुनते हैं। मुंह से बोले, जीभ से हम बोले, अब मन का तारतम्य न हो तो भगवान नहीं सुनते। इसलिए मन से जो भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान जल्दी सुनते। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, आप काट दीजिए मेरी जिह्वा, मन से लेंगे। वही मीराबाई कहते कोई चोर ना लेवे, ये कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये साधन है। खर्चे नहीं, नहीं कोई चोर न लेवे, और क्या दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ते चला जाता है। मीरा से पूछा किसी ने कि मीराबाई आप ये धन कहाँ से ली, ये जो मंत्र रूपी धन आपको मिला कहाँ से मिला? मीराबाई कहती है वस्तु अमोलक, ये जो अनमोल धन है ना, वस्तु है, दई मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु ने दिया है। कैसे दिया? कृपा करी, कृपा करके दिया। यदि आपको कोई ये बोल रहा है ना कि दीक्षा लेके भजन ध्यान कीजिए, तो समझिए संत की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अब कभी ये मत सोचिए कि आपको शिष्य चेला चेली बनाने के लिए ऐसा कह रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आपके शिष्य बन जाने से मेरा कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको महालाभ हो जाएगा। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी, कृपा करके दिया, अपनायो, मैंने इसको अपना लिया, मैंने अपनाया। यहाँ याद रहता है, हमारे पास लोग आते हैं, कितने बूढ़े बाबा माताएं सब आती हैं, आज सब कहते बाबा हम मंत्र भूल गए। कहते हैं कल कह रहे थे कितना दीक्षा में, मीरा कहते अपनायो, मैंने अपना लिया, और आप कैसे कहते हैं भूल गए? आपको पोता का नाम याद है कि नहीं? बेटा का नाम याद है, बड़ा बड़ा नाम रखते हैं लोग, कृष्णचंद्र, रामचंद्र, शिवचंद्र, ये बड़ा बड़ा नाम लोग को याद रहता है। कितने बड़े बड़े लोग नाम याद करके, गांव का नाम है, पिताजी का नाम याद है, मैके का नाम याद है, नैहर का नाम याद है, ससुराल का नाम याद है, सगे संबंधी सबका नाम याद है, सबका नाम याद है, और 2 अक्षर का मंत्र भूल जाते हैं। मतलब आपने अपनाया नहीं, आपने मंत्र के प्रभाव को, मंत्र की महिमा को आपने जाना नहीं। बहुत महिमावान ये मंत्र है, यही काम करना चाहिए। जपिए, ये काम अगर किए तो आप देखिएगा यहाँ भी सुख से रहिएगा, और शरीर छोड़ करके जहां आप जाइएगा वहां भी आराम से रहिए। यही ज्ञान देता है संत मत।
अब भगवान कहते हैं जौ पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। ये भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, लेकिन अपने मन से मत जपिए कुछ भी। हाँ, भजन भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? आप किसी भी मत में रहिए, किसी भी संप्रदाय में, लेकिन भक्ति की युक्ति ठीक ठीक जानिए, कीजिए उसको। कोई मत आपका कल्याण नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए कि भक्ति का ढंग ठीक है कि नहीं। भक्ति की शुरुआत होती है मंत्र जप करने से। जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बता दे, उसी मंत्र को मन ही मन खूब बढ़िया से जप कीजिए। यही है भक्ति, योग है ये। काम कर रहे हैं और मन से जप भी कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए जप करिए, मनाई थोड़े। झाड़ू लगा रहे हैं जप कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं जप कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं मन ही मन जप कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं मन ही मन जप भी चल रहा है। ऐसा रखिए ना भाव। यहां तक कि लेटरिंग भी कीजिए, जप भी कीजिए, हमेशा करने का कभी छोड़िए मत जप। हनुमान जी गदा लेके चले जा रहे थे। एक लड़का था, पेशाब कर रहा था, राम राम भी कर रहा था, पेशाब भी कर रहा था, राम राम कर रहा, पेशाब भी कर रहा। उधर से हनुमान जी जा रहे, एक गदा मारा पीठ पर। कहा तुमको अब ये भगवान का नाम लेने का समय सूझता है? पेशाब भी कर रहा, भगवान का नाम भी ले रहा है। पहले पेशाब कर लो, हाथ पैर धो लो, तब भगवान का नाम लेना। कहा कि ठीक है, वैसा ही करेंगे। हनुमान जी जब गए भगवान के पास, रात में जब गए हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए, तो देखा भगवान के पीठ में जख्म हो गया, जख्म। तब अब हो गया जख्म, घाव हो गया, उसमें दर्द है, टीस टनक है। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु ये जख्म कैसे हो गया? तब भगवान कहते तुम्ही ने तो जख्म दिया है। कहा हम भला, हम आपको जख्म देंगे? अरे तुमने तो गदा से मारा है। कहा भगवान ये कैसे संभव है? कहा संभव है, हमने तो नहीं मारा प्रभु, तुम्ही ने मारा। कब मारे? तब भगवान ने कहा वो जो बच्चा पेशाब कर रहा था, अब मेरा नाम जो जप कर रहा था तो मैं उसके साथ ही था। अब विश्वास कीजिए, अगर आप चलते फिरते जप करते रहिएगा ना, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं। गुरु महाराज हमेशा साथ ही रहेंगे। भगवान ने कहा बच्चा वहां पेशाब कर रहा था, जप मेरा नाम ले रहा था, उनके साथ ही था मैं। तुम जो गदा मारा तो चोट मुझे ही लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमेशा मंत्र जप करते रहते तो इष्ट उनके हमेशा साथ रहते। और संकट को, आने वाले संकट को इष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों को, शिष्यों को कुछ होने नहीं देते, रक्षा करते। अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, साथ में ही रहते। भगवान ने कहा हनुमान वो मेरा नाम ले रहा था, पेशाब कर रहा था, पैखाना कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सदैव मन ही मन भगवान का नाम जपे वो सदैव शुद्ध है, पवित्र है। तब हनुमान जी को बड़ा अफसोस हुआ। और तभी से प्रथा चली हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमको क्या चाहिए? देखो हमने विभीषण को लंका का राज दे दिया है, सुग्रीव को हमने देखो किष्किंधा का राज दे दिया, तुमको क्या चाहिए बोलो। तब हनुमान जी ने कहा था, क्योंकि अब अनुभव हो गया ना उनको, तब हनुमान जी ने कहा था हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति है। क्या विपत्ति है हनुमान? हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हे प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आए जिस क्षण की आपके नाम का सुमिरन ना हो। ऐसा क्षण कभी ना आवे। पेशाब करे तब भी आपका सुमिरन हो, पैखाना करे तब भी आपका सुमिरन हो, हम भोजन करें तब भी आपका सुमिरन होता रहे, चलता फिरते रहे तब भी आपका सुमिरन होता रहे।
यहां तक कि हम सो जाएं तब भी आपका सुमिरन होता रहे, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। यही से भजन की शुरुआत है जप करने से। नाम जी जपि जागहि जोगी, राम नाम मणि दीप धरो, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। ये जो आप संसार में भी चाहते सब व्यवस्था हो और मरने के परलोक भी सब व्यवस्था हो, तो निरंतर जप करते रहिए। यही तरीका है। ये पहली भक्ति है। क्या है? ये साधना पक्ष की पहली भक्ति है। ऐसे तो पहली भक्ति तो संतों का संग है, कल सुन रहे थे ना, प्रथम भक्ति संतन कर संग। पर साधना के पक्ष में पहली भक्ति है मंत्र का जप। आपको पता है मंत्र को कैसे भी जपी। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से जपिए गुरु गुरु तब भी ठीक है, भाव नहीं रहे कभी कुभाव से ही जप कीजिए, गुरु गुरु कीजिए तब भी ठीक है। भाव कुभाव, यदि भाव भी नहीं है कुभाव भी नहीं है, क्रोध में है आप, क्रोध में भी जपिए तब भी ठीक है। किसी भी तरह से आप मंत्र को जपिए। तुलसीदास जी कहते भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। जो मंत्र का जप करते हैं उनके लिए दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता। सोना घर में रहेगा तो मंगल होगा, कहिए तो होगा। जैसे 1 किलो सोना घर में आएगा, 1 किलो तो पहले यहाँ खिराडी में किसी के घर में होगा नहीं, हो है क्या? यदि होगा तो कहिएगा क्या? अच्छा हो जाएगा, सीधा चलिएगा सड़क पर, सीधा चलिएगा, कितना घमंड हो जाएगा, नहीं होगा। पहले तो होगा नहीं, यदि हो गया तो घमंड हो जाएगा, यदि हो गया ना तो चुराने का भय समा जाएगा, यदि हो गया तो खोने का भय समा जाएगा। कोई ले तो नहीं लेगा, कहीं कोई देख तो नहीं लिया। हमेशा डरे डरे रहेंगे, सशंकित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। वो सोना है वो। लेकिन जो इस मंत्र को ठीक से तुलसीदास जी कहते किसी तरह से आप जपिए, भाव कुभाव अनक आलस हो, आलस्य से भी जपिए आप, मंगल दिशि दस हो, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे, रात्रि का समय है, आपको दिख नहीं रहा है, और आगे रास्ते पर सांप बैठा है, सांप, और आपके जेब में है सोना, तो क्या वो सोना आपको सांप काटने से बचा लेगा? बताइए तो, बचाएगा सांप काटने से? नहीं बचाएगा। लेकिन यदि मंत्र आपके पास है, तब मंत्र जप करते चले जा रहे हैं, तब जप ही नाम, सुनिएगा, जप कर रहे हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, फल क्या होगा? मिटही कुसंकट। वो जो संकट है ना आगे में सांप वाला, मिटही कुसंकट, वो सांप वाला संकट, किसी भी तरह का जो संकट है जीवन में, एक तो मैंने उदाहरण दिया सांप का, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। यदि संकट आगे में है, ये मंत्र में वो ताकत है कि उस संकट को खत्म कर देगा। तो मंत्र बड़ा हुआ कि सोना बड़ा हुआ? आपके पास बहुत बैलेंस है, बैंक बैलेंस, आपने बहुत धन जमा कर लिया, बहुत सब कुछ है, लेकिन ऐसा संकट आया कि आपकी मृत्यु होने वाली, ऐसा संकट आ जाए, तो क्या वो धन बैंक वाला, आप जान ही रहे संकट के बारे में, जान ही नहीं रहे, लेकिन आप मंत्र को जप कर रहे हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटई कुछ संकट। हमारे पास लोग आते हैं ना, कहते हैं बाबा मेरा, बहुत लोग कहते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं बाबा मेरा हाथ देखिएगा महात्मा जी, हाथ देखते हैं। और ज्यादा करके युवक सब कहते हैं ना बाबा आप हाथ देखते हैं, हम कहते तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या देखें? क्या देखिए ना, क्या देखें? मेरी रेखा को देखिए, मेरे जीवन में मेरी रेखा सही है कि नहीं, सुख मिलने वाला है कि नहीं, जरा मेरी रेखा को आप देख के बताइए तो हम कहते हैं देखेंगे तो इससे क्या होगा?
तो कहता है जो होगा सो आप बता दीजिए। हम कहते बता देंगे तब क्या होगा। मान लीजिए हमने आपकी रेखा को देखी और रेखा में लिखा है कि आपको संकट आने वाला है। हम कहते हैं हाँ आप मान लीजिए बचा ही देंगे आपको, तो इससे होगा कि आप बता ही देंगे संकट आने वाला है, तो क्या होगा। हम कहते इससे अच्छा उपाय ये है कि आपकी रेखा ही बदल जाए, वो काम कीजिए। कहते कैसे बदलेगी मेरी रेखा। उनके मन में होता है कि बाबा थोड़ा काट उट के इधर उधर कर देंगे, है ना, चाकू लेंगे एक ब्लेड लेंगे उसको काट कूट करके इधर उधर कर देंगे। कहते काटेंगे उठेंगे नहीं, रेखा बदलने का उपाय बताएंगे। रेखा बदलने का जो है ना उपाय, वो संत लोग बताते। तो क्या है रेखा बदलने का उपाय क्या है। इसके लिए आपको पहले 6 महीना मांस मछली छोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं होता। जो 6 महीना मांस मछली पहले से छोड़ देता है उसी को फिर दीक्षा मिलती है। हाँ, ये नहीं कहते कि आप दीक्षा लेके हरिश्चंद्र हो जाइए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जाइए, ये नहीं कहते हम ये नहीं कहते आप दीक्षा लेते ही युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा इतना बनिएगा कि आपकी गाड़ी का पहिया धरती से एक बित्ता ऊपर चलेगा, ऐसा हम नहीं कहते। वो सब तो धीरे धीरे छूटेगा। सबकी जो जड़ है खान पान, मांस मछलिया, हमारे गुरु महाराज कहते हैं मांस मछलिया भोजन त्यागो, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ करके तब जो आते हैं तब उनको बताते हैं, क्या बताते हैं, मंत्र बताते। ऐसा मंत्र है ये, वस्तु अमोलक, ये अमोलक मंत्र है। अब मंत्र बताएंगे तब क्या होगा। तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र ऐसा, ये मंत्र कैसा है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक भाल के, भाल किसको कहते हैं, मस्तिष्क को। मस्तिष्क में जो गलत रेखा है ना, इस रेखा को भी जो मिटाने का सामर्थ्य रखता है वह है मंत्र। मंत्र है, कितना प्रेम होना चाहिए, लोग मंत्र ही भूल जाते हैं। समझिए, इसी मंत्र को जपिए। सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही गुरु मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र। गुरु ऋत्रक्ष द्वयम देवी सार मेवन संशय स्मृति वेद पुराना नाम। भगवान शंकर कहते हैं देवी स्मृतियों का, वेदों का, पुराणों का सार है ये 2 अक्षर का गुरु नाम वाला मंत्र। कौन बोल रहे हैं, हम। भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर झूठ भी बोलते हैं, भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते। और भगवान शंकर को झूठा व्यक्ति से बहुत नफरत है, इतना नफरत है ना कि और की तो बातें छोड़िए। उनकी पत्नी थी ना सती, संग सती जग जननी भवानी, जो सती है वो सती को भी भगवान शंकर ने एक झूठ के चलते सदा के लिए त्याग कर दिया। उस समय की सबसे ज्यादा सुंदरी थी सती, सर्वगुण संपन्ना, सर्वगुण संपन्ना, सब लक्षण संपन्ना, ऐसी थी भवानी सती। लेकिन एक झूठ बोली, जो परीक्षा ली थी, कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन परीक्षा ली थी। भगवान शंकर ने देखा झूठ बोली, बस सदा के लिए त्याग कर दिए। समझिए, वो भगवान शंकर कह रहे हैं ये सभी ग्रंथों का सार है कौन, गुरु मंत्र। इस मंत्र को जपिए। कैसे जपिएगा, मंत्र को जपिए नहीं, हम कहते हैं मंत्र में डूबिए, मंत्र में डूब जाइए। ऐसा जपिए मंत्र को कि मंत्र में डूब जाइए। कैसे डूबिएगा मंत्र में कैसे डूबिएगा, जैसे मछली पानी में डूब जाती है। अब मछली को श्वास लेने के लिए बाहर आना पड़ता है क्या, आती है, डूब गई। मछली के चारों तरफ जल ही जल है, श्वास भी लेगी तो उसी में, मछली खाएगी भी तो उसी में। जैसे मछली पानी में डूब जाती है, जैसे जल ही मछली का जीवन हो जाता है, इसी तरह से जो मंत्र में डूब जाए, जिसका जीवन मंत्र हो जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं ना,
रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कामनाहीन जे, सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय। सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। नाम मंत्र, नाम मतलब भगवान का नाम, गुरु का नाम जो मिला है मंत्र, सप्रेम, इसको प्रेम से जपिए। जब जपना है तो क्रोध से काहे जपिएगा? है? जब जपना ही है तो आलस्य में क्यों जपिएगा? जब जपना ही है तो हमको कुभाव से क्यों जपेंगे? जब जपना है तो भाव से जपिए। तुलसीदास जी कहते हैं नाम जो मंत्र है सब प्रेम, प्रेम से जपिए, प्रेम के सहित जप कीजिए। क्योंकि जो मंत्र है ना, तुलसीदास जी कहते हैं पीयूष, ये पीयूष है। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। मछली तो पानी में रहती है तब भी उसी में डूब के रहती है, लेकिन आप जो मंत्र जपते हैं समझिए वो अमृत है। गुरु गुरु क्या? अमृत है। उसी में डूब जाइए, अमृत में डूबिए। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। मन मीन, मन को बनाइए मीन। मीन किसको कहते हैं? मछली को। मीन कहते हैं मछली को। तुलसीदास जी कहते हैं मन को मछली बना दीजिए। अब मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो आपको पानी में नहीं रहना, आपको अमृत में रहना है। अमृत में क्या है? तो नाम मंत्र, उसमें डूब जाइए। कब डूबिएगा? मछली कब डूबती है पानी में? जब बाहर को बिल्कुल छोड़ देती है तब डूबती है। ऐसे हम मंत्र में कब डूबेंगे? जब बाहर के सभी ख्याल को छोड़ देंगे तब डूबेंगे। वही कहते हैं तिनहु किए मन मीन, मछली की तरह डूबिए। इतना जपिए, मन ही मन इतना जपिए, इतना गुरु गुरु कीजिए कि मन रूपी मछली आपका मंत्र में डूब जाए, एकदम लो, उसी में नहा ले, मंत्र स्नान कर ले। गंगा स्नान तो खूब करते हैं कि नहीं? गंगा स्नान से पाप नहीं मिटता सबका सब, लेकिन मंत्र स्नान करने से माता मीराबाई कहती हैं राम नाम रट लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। पाप कटेगा, मिटेगा। आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं खीराडी में रह के ही मंत्र स्नान कर लीजिए, रोज कीजिए। कैसे? डूब के, डुबकी लगाइए, डूबिए उस। इसी को कबीर साहब क्या कहते हैं? नाम जपत स्थिर भया। मंत्र जप करते करते बिल्कुल स्थिर हो जाइए, एकाग्र शांत हो जाइए। जप करते करते बिल्कुल शांत हो गए, मन स्थिर हो गया, मन मंत्र में लग गया। नाम जपत स्थिर भया और ज्ञान कथत भयालीन। का मतलब क्या? ज्ञान की बात कर रहे हैं तब भी मन वही लीन है। कहा? मंत्र में। ऐसा अभ्यास जब हो जाए, मुंह से बोल रहे हैं अब मन में गुरु गुरु चल रहा है, ये ज्ञान कथत, मुंह से ज्ञान की बातें कर रहे, अब मन वहां लीन है मंत्र में। ऐसी क्षमता आ जानी चाहिए, ऐसी क्षमता। जब ऐसी क्षमता आएगी ना तब अंतिम में लाभ होगा। अभी क्या है? अभी तो बैठे जप करने के लिए एक मच्छर काटा कि चौंक करके उड़ जाते हैं। जब आप मच्छर की सूंड की नोक की चोट सह करके मंत्र को छोड़ देते, सह नहीं पाते हैं, तो समझिए जम का मुंगरा लगेगा तब कैसा करिएगा? हैं? इतना अभ्यास बना ले हम लोग कि मच्छर लटका रहे लेकिन मंत्र नहीं छूटे, तो जम के मुंगरा को भी बर्दाश्त कर पाइएगा। बड़ा अद्भुत है। जिनको मंत्र ठीक से जप होने लग जाएगा ना, उनको न तो मच्छर का पता चलेगा, न तो जम के मुंगरा का पता चलेगा। ये ताकत है मंत्र में। वहां किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई,
किए कर तो घर की त्री है, कोई नहीं बचाएगा, न पत्नी बचाएगी, और न भाई बचाएगा, न बहन बचाएगी, न माता पिता, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन मंत्र आपके पास है तो मंत्र ही बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, मंत्र बचा लेता है। इसलिए कैसे जपिए, तो वही कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत स्थिर भया, स्थिर होकर के, यानी कि बस बैठे या तुरंत उठ के चल दिए, स्थिर होकर थोड़ा देर रहिए ना, जप कीजिए, और जब जप करेंगे तो आप और ज्यादा स्थिर हो जाइएगा। ये मंत्र का प्रभाव है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। ज्ञान का कथन हो रहा है तभी मन वही है, कहाँ मन है मंत्र में, अब वाणी है मुंह में, चल रहा प्रवचन। ऐसा अभ्यास हमारा हो जाए, ये कैसे होगा? कबीर साहब कहते सूरत शब्द एक भया, जब ही होएगा मीन, जल ही होएगा मीन। ये मछली जैसे जल में रह करके, अब बाहर से आप देखिए तो मछली दिखती है, जल में समा गई, ऐसे ही मन हमारा मंत्र में समा जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो, जप इत्यभि योग धीयते। ये भगवान शंकर ही कह रहे हैं। मन में मंत्र घुस जाए, आ मंत्र में मन घुस जाए, मन मंत्र एक हो जाए, ऐसा यदि हो जाएगा तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिल जाएगी, जब से भी सिद्धि मिलती है। जब की सिद्धि क्या है? जब की सिद्धि यही है, अभी हम चाहते हैं तब जप नहीं होता, लेकिन तब सिद्ध होने पर नहीं चाहेंगे तब भी जप होगा। आप सो करके उठिएगा ना, पहले से जप होता हुआ मिलेगा आपको, ये जप की सिद्धि है। आप, और सबसे बड़ी बात यह है, जिनके नाम का आप जप करेंगे उनका दर्शन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मानस ध्यान। क्या कहते हैं? ये मानस ध्यान है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मानस ध्यान थपो, सुन रहे थे ना? मानस पटल पर स्थापित करना है, ख्याल में स्थापित करना, मानस पटल पर स्थापित करना है। एक संत कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। ये नहीं, देखिए मानस ध्यान यही है, क्या है? ये भी योग है, जप भी योग। अगर आप जप ठीक ठीक करेंगे ना, तो जप करते करते जैसे मन स्थिर होगा, वैसे आपके भीतर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा। अब वो ज्ञान आपको प्रकट होगा जो ज्ञान किताब उताब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। है, सब ज्ञान है, पर आपको लगेगा ये ज्ञान तो हम पहले से जानते हैं, जो ये पुस्तक में लिखा है ज्ञान, ये हम पहले से जान रहे हैं। वो आपको कैसे मिला? मंत्र की शक्ति से मिला। जैसे मंत्र सिद्ध होगा, मन स्थिर होगा, जब करते करते बस ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। वही ज्ञान अज्ञान को हरण करता है। वो ज्ञान कैसा है? निर्मल ज्ञान है। वो विवेक कैसा होगा? निर्मल विवेक, विमल विवेक है, वो निर्मल ज्ञान होगा। निर्मल ज्ञान का मतलब उस ज्ञान के होने से विकार नहीं होता, उस ज्ञान के होने से विषय की पकड़ कम होती है, उस ज्ञान के होने से पाप में रुचि नहीं रहती, विषय में रुचि खत्म हो जाती है, इसलिए उसको निर्मल ज्ञान बोलते हैं। फिर कोई दुर्गुण दोष आपके भीतर नहीं रहेगा। ये इसी तरह से जब हम इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने भीतर निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारिए, देखिए, बढ़िया से देखिए, ठीक से देखिए। कैसे देखिए? ख्याल से देखिए, याद करके देखिए, आंख बंद करके बस निहारते रहिए, देखते रहिए। ये इसका खुलासा होता है दीक्षा में, ऐसे हम खुलासा नहीं करते। ठीक ठीक दीक्षा में बताते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं गुरु महाराज, वहां दीक्षा में बताते हैं। जब आप देखेंगे ना, एक बार यदि भीतर में दर्शन किन्हीं को हो जाए, भीतर में एक बार किसी को दर्शन भीतर में होने लगे, ठीक ठीक वो देख ले, निहारने लग जाए अपने इष्ट के रूप को, इसका फल क्या होता है? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। अगर बस गए, फल क्या होगा?
जो इच्छे सोई फल पाए। जो मन में कल्पना करिएगा, कामना करिएगा, वो हो जाएगा। गलत कल्पना आपको होगी ही नहीं, क्योंकि अब आप पहले पवित्र हुए ना, जब करते करते शुद्ध हुए, तब आपको दर्शन हुआ। अशुद्धि खत्म, गंदगी खत्म। अब न गलत चिंतन है, न गलत कामनाएं हैं। अब हमेशा शुभ शुभ संकल्प करेंगे, शुभ चाहेंगे, वो सब पूरा होते जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। जब राम भगवान आए ना अयोध्या, लंका जीत करके, रावण का वध करके अयोध्या जब आए, तो माता सीता को छुड़ा करके लाए थे अयोध्या में। तो एक दिन माता सीता बैठी थी, बस कहानी खत्म करके खत्म। और सामने हनुमान जी थोड़ी दूर में उधर अपना बैठे थे। अचानक माता सीता की नजर जाती है हनुमान में। अकेले में माता सीता बैठी हैं। अब मन ही मन सोचने लग गई कि यही हनुमान है, इसने मेरी खबर लगाई थी, भगवान को खबर पहुंचाए थे ना, इसी ने मेरा पता लगा करके और भगवान को मेरी सूचना दी थी, यही हनुमान है। और जब मेरे प्रभु इनकी सूचना पा करके लंका गए, रावण का वध किए, रावण के वध की भी सूचना इन्होंने ही दी थी। और जब मुझे प्रभु से मिलना था तो लेने के लिए भी मुझे यही आए थे। माता सीता हनुमान जी को देख देख करके उनके उपकार को याद कर रही। इतना उपकार इन्होंने किया, मेरा पता भी लगा दिया, प्रभु को मेरे पास तक ले गए, रावण का वध करवा दिया, फिर मेरी खबर लिए, फिर मुझे लेकर के प्रभु के पास गए। कितना उपकार इन्होंने किया, नहीं रहा गया। माता कहती हनुमान इधर आइए। दौड़ करके आते हैं। माता आदेश का, आदेश कुछ नहीं, अब तो बिना आदेश का सब कुछ करते हैं। माता सीता प्रफुल्लित हैं और उनके उपकार से उपकृत हैं। भीतर से माता सीता कृतज्ञ हो रही है। उनके गला में एक सुंदर सी मोती की माला थी। क्या दें इसको, कृतज्ञ हो रही है। अब जब किसी के प्रति कृतज्ञ होइएगा ना, होता है क्या दे दें इसको, नहीं होता है क्या इनको दें, होता है ना मन में, क्या दें। प्रफुल्लित होकर के, गदगद होकर के, रोमांचित होकर के माता सीता अपने गले से मोती का हार उतारती हैं और हनुमान जी को पहना देती। पहन ले, हनुमान जी को पहनाती। हनुमान जी प्रणाम करते। उधर से सुग्रीव भी देख रहा था, ईर्ष्या हो गई सुग्रीव को, है इसको दे दिया। अंदर में देखा, ईर्ष्या हो गई। अंगद ने देखा, उसको भी ईर्ष्या हो गया। हनुमान जी वही माता सीता को प्रणाम किए, अब माला को गला से निकाल लिए। मोती की माला, कीमती मोती, माला को निकाल लिए। एक एक दाना को लेके ऐसे फोड़ने लगे। आज सुग्रीव हंस रहे थे उधर। सुग्रीव कहते हैं अब माता सीता को पता चलेगा किसको माला दे दी, ये मूर्ख को दे दी। देना था तो मुझे देती, मैं राजा था, ये मेरा मंत्री है हनुमान। हनुमान कहाँ मैं कहाँ, ये इसको दे दी। अब हनुमान जी क्या करते हैं, मोती के माला को, मोती को लेते हैं, उसको फोड़ फोड़ करके देखते हैं, फेंक देते हैं। अब माता सीता भी समझ रही हैं, वो भी माता सीता अंतर्यामी है ना, भगवती है ना, वो मुस्कुरा रही है। हनुमान इसको फोड़ फोड़ के बड़े गौर से निहार के देख रहा है, फेंक रहा है। और सुग्रीव मुस्कुरा रहा है, ये मूर्ख को दे दिया माला। आखिर सुग्रीव को नहीं रहा गया, तब कहता माता जी इसको दे दिए। सीता को कहती है ये देखिए क्या कर रहा है। माता सीता के हाँ देख रही हूं क्या कर रहा है, देखिए फेंक रहा है, बर्बाद कर रहा है। हाँ पता नहीं क्यों फेंक रहा है, जबकि सब कुछ जान रही है माता सीता, सब कुछ पता है। पूछो क्यों ऐसा कर रहा है, पूछो। कहा है हनुमान क्यों इसको फोड़ के फेंक रहा है।
तब हनुमान जी कहते हैं ये माला है तो बहुत अच्छी, बहुत कीमती, बेशकीमती माला है ये, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके भीतर में मेरे प्रभु है कि नहीं। मोती है पर जिसमें श्री राम न हो, जो न राम के न वो मेरे काम के। कैसा भाव रहा होगा। सब माला को फेंक दिए, नहीं लिए। माला की बात तो अब छोड़ दीजिए, माला की बात छोड़िए। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका दे दिए और सुग्रीव को किष्किंधा दे दिए, दिए कि नहीं? हनुमान को कुछ नहीं दिए। भगवान हनुमान ने कभी कुछ मांगा भी नहीं, भगवान कुछ दिए भी नहीं। एक दिन भगवान से नहीं रहा गया। भगवान पूछते हैं कि हनुमान तुमको कुछ कष्ट भी है? सुनिएगा ध्यान से, कोई कष्ट भी तुमको है? हनुमान जी देखते क्या बात है, आज पूछ रहे हैं, क्योंकि न तो इनको कोई राज दिए है, न तो कोई धन संपदा, कुछ तो हम दिए नहीं। अब उपकार सबसे बड़ा यही हनुमान किया है मेरा, पूछे कोई कष्ट भी तुमको है? हनुमान जी कहते नहीं, कष्ट तो कुछ नहीं है। नहीं कोई विपत्ति हो जीवन में तो बोलो। कहा एक विपत्ति है, कहा बोलो हम दूर करेंगे। कहा पक्का? बोले पक्का करेंगे, बोलो। तब हनुमान जी कहते कहा हनुमंत, हनुमान जी कह रहे विपत्ति, विपत्ति कहते कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु मेरे लिए विपत्ति क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं जब तब सुमिरन भजन ना होई। जिस समय मुझसे आपका सुमिरन न होता है, वो समय मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति का समय। वो समय मेरे जीवन में नहीं आए, वही विपत्ति है। उस विपत्ति को टाल दीजिए आप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख रहे हैं कैसी भावना है। उसी का फल भगवान ने कहा एवमस्तु, जाओ, तुम्हारा मन कभी मंत्र को छोड़ेगा नहीं, राम को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हनुमान कहीं भी आप देखिए उनकी मूर्ति राम राम आपको मिलेगा। मंत्र को कैसे पकड़ रहे हनुमान जी। वहां जो सब मोती की माला को तोड़ के फेंके थे, किसी ने कहा रे मूर्ख तुझे इस माला को फेंक दिया तो नहीं, इसमें मूर्ति भगवान की, इसमें कई मूर्ति भगवान रहेंगे इसमें। कहा जो न राम के वो न मेरे काम के। कहा तू जो देह धारण करके है इसमें है क्या तुम? तब तो तुमको मर जाना चाहिए, नहीं है तो? कहा है तब न मैं जीवित हूं। अगर राम न होते इस तन में तो तन को मैं धारण नहीं करता। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है और पवित्र है जिसमें भगवान का नाम जपा जाए, जिसमें भगवान का वास हो, जो मंदिर की तरह हो जाए। और आपको पता है कि नहीं, का दिखाओ तो कहाँ है? हनुमान जी छाती फाड़ के दिखा दिए। ये तो एक प्रतीक है, ये एक प्रतीक है ये, लेकिन यहाँ थोड़ी ना होता, ये प्रतीक दिखा दिए। तुलसीदास जी लिख दिए बंदो पवन कुमार प्रणव प्रवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसे राम सर चाप धरे बसते। जैसे हनुमान जी अपने हृदय में बसा लिए, ऐसे हम और आप भी सबको बसाना होगा। ये असली पूजा है, गुरु महाराज को बसाना होगा। किनके भीतर बसेंगे गुरु महाराज? जो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुरु महाराज जी की ही याद में रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, उनकी याद करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे उनका। उन्हीं को जब बैठ करके ध्यान करेंगे तो भीतर दर्शन भी मिलेगा, झांकी मिलेगी भीतर। दर्शन कीजिएगा भीतर। अब भीतर का जो दर्शन है वो दर्शन से क्या होगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं अमीय रूप गही
यह अमृत स्वरूप है। सुन रहे थे ना पाठ में, योग, ये भी योग है? तो हमको जानते हैं, हमारे पप्पू जी वहाँ जाते हैं ना, कितना खिलाते हैं, पूछते हैं और चाहिए और चाहिए, हम कहते हैं तृप्त हो गया अब नहीं खाएंगे, हैं? फिर 2 घंटा होता, फिर हमको पूछते हैं कि कुछ खाइएगा, तो बोले नहीं अब नहीं खाएंगे। ये तृप्ति थोड़ी देर के लिए है, फिर भूख लग जाती है, खा लेते हैं, ये असली तृप्ति नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया खा लीजिए, तृप्त हो जाएगा, पर थोड़ी देर के लिए, फिर भूख लग जाएगी। आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, तृप्त हो जाएगा, पर थोड़ी देर के लिए। एक बार जो अपने भीतर में दर्शन इष्ट का कर लेते हैं, इष्ट के दर्शन करते जो तृप्ति आपको मिलेगी, वो तृप्ति अद्भुत है। अब देखिए, उस तृप्ति में महासुख है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। स्थापित कीजिए। कौन स्थापित करेंगे? जिनका मन शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, कुआं देखे, कुआं का पानी, आप कुआं के पानी को जोर से हिला दीजिए, कचरा भर जाता है, चेहरा नहीं दिखेगा फिर। लेकिन जब वही पानी धीरे धीरे शांत होता है, तब झांकी अपना चेहरा दिख जाएगा। झांकिए। ऐसे जब तक मन चंचल है तब तक नहीं दिखेंगे, और जब करते करते जब मन स्थिर हो जाएंगे तब झांकिएगा तो देखिएगा उसी में दिख जाएंगे। देखिए ना, अब वो जब देखेंगे तृप्त हो जाएंगे। अब घर में धन है तब भी तृप्त है, नहीं है तब भी तृप्त है। पुत्र मान देगा तब भी तृप्त है, अपमान कर रहा है तब भी तृप्त है। समाज में प्रतिष्ठा है, दे रहा है लोग तब भी तृप्त है, नहीं दे रहा है तब भी तृप्त है। आशिक मस्त फकीर भया जब, क्या दिलगिरी पन मन में। कोई पूजत फूलन मानन से, सब अंग सुगंध लगावत है। कोई लोभ निरादर काद करे, मग धूल उड़ावत है तन में। कोई फूल चढ़ाए कि सूल भोग दे, आपकी तृप्ति खत्म नहीं होगी, अद्भुत तृप्ति होगी। इसलिए वो कीजिए, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर निहारिए। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, निरखिए। जब दर्शन हो जाएगा तब उर होत इंजोर, प्रकाश भी भीतर में हो जाएगा। प्रकाश, उनकी आभा आपको दिखेगी, प्रकाश होगा। और वही प्रकाश आपको बाद में ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन कराएगा। तो वो दृष्टि योग की क्रिया में आप सफल हो जाइएगा। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुति शुद्ध करना चाहिए। तब कट्टम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीभ पर हैं छा रहे। कर दृष्टि और धुनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये जब हटेगा, अंधकार हटेगा, प्रकाश हटेगा, शब्द का भी पर्दा हटेगा। ये 4 क्रिया करने से, चारों ये योग है। जप कीजिए, ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, नादानुसंधान कीजिए। ये चारों क्रिया कीजिएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। वही भगवान शंकर कहते हैं, ये ज्ञान जिसके पास है, वो योग जिसके पास है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये करें, हमारा जीवन कृत कृत कल्याणमय होगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है, करने के लिए इतना ही। यदि और सुनना है तो अपराह्न में आइएगा, है ना। अपराह्न में और विस्तार से चलाएंगे। भले आप कम ही कीजिएगा ना, तो ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी ना। इसमें वो ताकत है, इसकी वो महिमा है, फिर से आपको मनुष्य शरीर दिला देगा, मानव तन दिला देगा। सुनिए, इसको खूब सुनिए। जो सुनेंगे वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे, है ना। तो सब सुनिएगा। अब अंतिम सत्संग बचा है शाम वाला, आज शाम में सुन लीजिए, कल से तो हम रहेंगे नहीं। आज 1 से 2 ध्यान रखिएगा, है ना। आप फिर 2 से भजन शुरू कर देना है। 2:30 बजे स्तुति शुरू कर दीजिएगा, है ना। फिर 4:45 बजे तक खत्म करना है। श्री सद्गुरु